कुछ सब्जेक्ट्स ना ऐसे होते हैं जिनमें हमें लगता है कि बस हम पास हो जाएं क्योंकि हमसे पढ़े तो जा ही नहीं रहे हैं। एंड उन कुछ सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है ऑडिट। हाय गाइस, दिस इज सीए ममता तनेजा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल गोल्डन अटेम्प्ट गर्ल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। अब सीए स्टूडेंट से आप ऑडिट के बारे में पूछोगे तो वही आपको अपना दर्द बेटर बताएंगे। जोक्स अपार्ट, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऑडिट स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछा था एंड मैंने उनसे शेयर की थी स्ट्रैटेजीज, बट बहुत लोग पूछ रहे हैं रेगुलरली, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ यूट्यूब वीडियो एंड रीच आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी आधी सीए स्टूडेंट्स की जनता तो ऑडिट से पीड़ित ही है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हियर आई एम शेयरिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑडिट. So to make it more interesting, I have kept this video in a question answer format. Yes, I wanted to, address the exact concerns. What is the query and what is the solution? So I have made a question out of your queries and I have designed the solution for it. So the first query is how to study audit, ma'am, because बहुत boring subject है, ज़्यादा देर पढ़ा नहीं जाता, नींद आती है, etc etc. Okay. So द सोल्यूशन फॉर दिस इज कि आप जब ऑडिट पढ़ते हो तो एक दिन में स्टडी ऑडिट फॉर मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स और बैलेंस डे जो आपका स्केड्यूल है वो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ो। एंड इससे क्या होगा, जितनी देर आप ऑडिट पढ़ पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर्स 5 आवर्स, तो आप उतनी देर ऑडिट पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बाकी दिन आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता रहेगा एंड आपको लंबे आवर्स ऑडिट ना पढ़ने का गिल्ट भी नहीं होगा। यस, ट्रस्ट मी, गिल्ट की वजह से बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन हिल जाता है, इसीलिए वो एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो कंसिस्टेंसी ही नहीं ला पाते हैं। इसीलिए आप 4-5 घंटे पढ़ो एक दिन में, बाकी दिन आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपका ऑडिट भी हो रहा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हो रहा है और आप गिल्ट ट्रिप पे भी नहीं हो। सो आई थिंक दैट सॉल्व्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेरी नंबर 2, विच इज अ डीपर वर्जन ऑफ क्वेश्चन 1। यस, अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम बिल्कुल ही बैठा नहीं जाता है, पढ़ा ही नहीं जाता है हमसे ऑडिट। तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी ये आप लगा सकते हो कि व्हेन यू सिट टू स्टडी अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, तो आप 45 मिनट्स पढ़ाई करो ऑडिट एंड देन 15 मिनट्स रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन दोज 45 मिनट्स एंड उसके बाद आप 5 मिनट ब्रेक ले लो। ठीक है, उसके बाद अगेन आप 45 मिनट्स बैठो, 15 मिनट्स रिवाइज करो, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। वैसे तो ना एक पोमोडोरो टेक्निक होती है जिसमें आप 25 मिनट्स पढ़ाई करो और 5 मिनट्स ब्रेक लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि सीए के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि 25 मिनट्स में तो सिर्फ फोकस ही बनना शुरू हो पाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 45 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 5 वाली आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। Rest, whatever is best suited to you, you can follow. You have to customize your strategies according to your patterns and schedules, क्योंकि हर strategy हर किसी पे apply नहीं हो सकती है। So assess your patterns and make your strategy according to your schedules and your studying pattern. Now third question is how to revise audit, क्योंकि जब तक हम ऑडिट खत्म करने की स्टेज पे पहुंचते हैं सारा पीछे का दिमाग से उड़ जाता है। रिवाइज करना भी ये सब्जेक्ट इतना भारी लगता है। सो हाउ टू डू दैट? इसका सोल्यूशन एक तो मैंने आपको अभी बताया कि आप जो 45-15 मिनट्स वाला फॉलो करोगे उसमें 15 मिनट्स में माइंड इट आपकी रिविजन हो रही है, तो कंसिडर दैट इफेक्टिवली। एंड सेकेंड मैं आपको बोलूँगी कि नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठोगे ऑडिट, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक हाफ एन आवर आप पिछले दिन वाली जो आपने टॉपिक्स करे हैं वो आप रिवाइज करो, गो थ्रू करो, अपने माइंड में रिकलेक्ट करने की कोशिश करो कि आपको याद है, कितना याद है। एंड ये काम आप जब जिस दिन आपने पढ़ाई की है उस दिन रात को भी कर सकते हो। अगेन कस्टमाइजेशन दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप रात को रिवाइज करना चाहते हो सेम डे या नेक्स्ट डे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक यू कैन रिवाइज। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन कम्स, मैम पढ़ तो सब लिया, याद भी सब हो गया, पर एग्जाम में लिख ही नहीं पाते, आंसर ही फ्रेम नहीं हो पाता है एग्जाम में, तो इसके लिए हम क्या करें? ये मेरे लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं आपसे वो शेयर करूँगी जो मैंने किया एंड मुझे इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस एंड दिस स्ट्रैटेजी हैज़ कम टू मी फ्रॉम माई हस्बैंड एंड दैट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। यस, बोलते सब हैं बट करता कोई नहीं है। सो trust me, you will get achievable results from this.
Writing practice is the key to success in audit. So, whenever you finish studying audit for the day, at the end of the day, try writing one or two topics like like you're writing for exams, so that you have a writing practice. You will be able to frame the answer. You will be maintaining your speed, and it will help you in memorizing the audit. आपके साथ साथ रिविजन में ये भी हेल्प करता है. सो डू दैट. जब आप लिखोगे ना और लिख पाओगे एग्जाम वर्दी आंसर्स, तो ट्रस्ट मी, इतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना कि आपको नेक्स्ट डे ऑडिट पढ़ने का मन करेगा. ये नहीं फील होगा कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है या 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं मन करेगा. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैं पढ़ूंगा और रात को लिख पाऊंगा, तो आई विल गेट इनफ कॉन्फिडेंस. डर ना इंसान को किसी सब्जेक्ट से तब लगता है जब उसको ऐसा फील होता है कि ये मुझे नहीं आता है. बट जब आप लिखोगे ना, तो आप लिख पाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा कि आपको ये आता है, तो आपका पढ़ने का मन करेगा और ऑडिट से डर बिल्कुल नहीं लगेगा आपको. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड वी डू RTPs, MTPs एंड पास्ट टेस्ट पेपर्स ऑफ ICAI? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपको लास्ट 3-4 ईयर्स के RTPs, MTPs एंड पास्ट पेपर्स करने चाहिए, बिकॉज and sometimes questions are even repeated in exams. So since you require writing practice, so what better than ICAI question papers? So आपको जब writing practice करनी है तो आप वो question papers उठाओ और solve करने लग जाओ, लिखने लग जाओ. Next question is कि अपने notes बनाएं या highlighting करें, क्योंकि audit की तो लोग highlight करते करते पूरी रंगीन कर देते हैं. So what to do? Make sure you highlight the keywords, especially in audit. You have to highlight the keywords. And whenever you study, highlighting आप करते रहो अपनी, और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो वहीं बुक में. मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, कीप राइटिंग देयर एंड देन. चाहे आप हिंदी में लिखो या अपनी कोई भी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि मैं करती थी. मुझे अगर समझ नहीं आता था तो मुझे याद रहता था कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, एग्जाम्पल क्या दिया था, तो मैं वहीं पे हिंदी में लिखती थी ताकि मैं कोरिलेट कर पाऊँ विद द एग्जाम्पल. और मैं ये कोशिश करती थी कि मैं जिस समरी बुक से पढ़ रही हूँ या जो कंसाइज नोट्स से पढ़ रही हूँ, तो उनमें मैं वहीं पर लिखती थी. क्योंकि अगर आप अलग अलग रजिस्टर्स बनाकर लिखते हो तो मुझे लगता है बहुत सारा कंटेंट हो जाता है और लास्ट डे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी, क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई देता है. तो इसीलिए मैं वहीं लिखती थी. और अगर मुझे मान लो एक पेज है बुक का, अगर मुझे ज़्यादा भी लिखना होता था तो मैं रजिस्टर का एक पेज पे सारा नोटिंग करती थी और वहीं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टेपल कर देती थी वो रजिस्टर का पेज, ताकि मेरा अपने नोट्स एंड बुक के नोट्स भी बनते रहें. सो ऐसे ही बन गई आपकी कॉन्सेप्ट बुक, समरी बुक या नोट्स बुक, वट एवर यू कैन कॉल इट नाउ. द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट डे रिविजन के लिए हम किस पे फोकस करें, किन टॉपिक्स पे फोकस करें या कौन से कंटेंट पे फोकस करें. सो लास्ट डे रिविजन में देखो, रिवाइज तो आपको पूरा ही करना पड़ता है, राइट? तो इसकी भी तैयारी आज से ही करनी पड़ती है. वो कैसे? सो वेन एवर यू फिनिश अ चैप्टर, टेक आउट अ रजिस्टर और अ पेज, जो आप वहाँ पे भी स्टिक कर सकते हो, एंड राइट डाउन द टॉपिक और मार्क द टॉपिक. मैं लिखती थी अलग से, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं या कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड लगते हैं या याद नहीं रहता, भूल जाते हो आप वो वाले टॉपिक्स बार बार, तो वो आप लिखो. एंड जैसे जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते जाओ, आप हर चैप्टर एंडिंग पे ऐसे करते जाओ. एंड बाय द टाइम व्हेन यू फिनिश स्टडिंग ऑडिट, आपके हाथ में चैप्टर्स तो हैं ही हैं. चैप्टर्स के अंदर भी आपको पता है कि मुझे इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे ये 2 टॉपिक तो अच्छे से करनी है. फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको करना है कि इस एक टॉपिक में या 3 टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम है, ये मुझे अच्छे से रिवाइज करना है, या ये सब टॉपिक्स मुझे पहले रिवाइज करने हैं. तो इन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो और इनकी क्यूमुलेटिव रिविजन्स ज़्यादा कर सकते हो आप. सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं ऑडिट के. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, डू कमेंट in the comment section. And I hope you like this video. Do give it a thumbs up and subscribe to my channel. And see you again in the next video. Happy studying.